घनेंद्र भारद्वाज जी, आज आपके वकील कह रहे थे कि गिरफ्तारी किसी खास मकसद के तहत की गई है। एक तो रोज रोज नई नई बातें आती है सामने तो समझ नहीं आता, आप थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दीजिए ये खास मकसद क्या है। क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि राजनीतिक नहीं कानूनी बात करूंगा, लेकिन वहीं अगली ही लाइन में वो राजनीतिक आरोप लगाने लगते हैं। देखिए हिमानी जी, पूरा देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ठीक चुनाव से पहले अरविंद जी को जेल डाला। एक झूठी कहानी लिखी, अब तो ईडी ने प्रूव कर दिया। हाँ। कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, मैं बोल लूं, मुझे बोलने की इजाजत है क्या? जी जी बिल्कुल है। तो कोर्ट और मोदी जी एक ही आप ही कह रहे हैं, सबको तो बहुत कोर्ट ने संजय सिंह को क्यों जाने दिया, इसका जवाब है आपके पास? अब ये शाजिया जी बीच में ठीक ठीक ठीक, एक बार शाजिया जी कंप्लीट करने देते हैं वरना घनेंद्र जी नाराज हो जाएंगे। अभी लॉजिकल सवाल है ना ये लॉजिकल सवाल है। अगर मोदी जी भेज रहे हैं और कोर्ट अगर भेज रहा है तो क्या अगर मोदी जी और कोर्ट एक ही चीज है तो कोर्ट ने क्यों जाने दिया फिर संजय सिंह को? ठीक है, मैं एक बार कंप्लीट करने देते हैं, एक बार कंप्लीट करने देते हैं शाजिया जी। हाँ घनेंद्र जी। हिमानी जी, नरेंद्र मोदी एक कायर और एक डरपोक प्रधानमंत्री है। वो अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। पूरा देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अब ये शब्दों की जो मर्यादा है उसको भी छोड़कर नहीं। हिमानी जी बिल्कुल, लेकिन सुनिए ना, नहीं वो बात ठीक है, लेकिन घनेंद्र जी कम से कम चोर लखोर की पार्टी, तो आप भी वही कर रहे हैं, की पार्टी आप भी वही कर रहे हैं। देश के सूर्य मैथिल जी ये जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं, ऐसे नहीं। आप देख रहे हैं जवाब तो देते बन नहीं रहा है, जवाब देते बन नहीं रहा है इनसे। घनेंद्र जी, लेकिन कम से कम पीएम के लिए, सीएम के लिए आपको भी कह रही हूँ सूर्य मैथिल जी, कम से कम एक थोड़ा सा रिगार्ड, एक उस पद की गरिमा का ही कर लें और कुछ नहीं तो। अब आप अपनी बात रख सकते हैं। घनेंद्र जी कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैथिल जी का रुख करूंगी। हिमानी जी आपकी डिबेट में रोज आके अरविंद केजरीवाल को झूठे आरोप लगते हैं, रोज आके अरविंद केजरीवाल को गाली देते, अरविंद केजरीवाल को चोर बताया जाता, तब आप इनको ऑब्जेक्ट नहीं करती। अब मैंने क्या कहा, पीएम और सीएम, आपको दोनों बार पीएम तो नहीं सुनाई दिया। मैंने कहा पीएम और सीएम दोनों कहा। घनेंद्र जी नहीं, अब फिर ये तो सेलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम है, फिर ये सेलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम है। मैंने पीएम और सीएम, मैंने कहा मैथिल जी आपको भी कह रही हूँ और घनेंद्र जी आपको भी कह रही हूँ कि कम से कम उस पद की गरिमा का ही ख्याल रख लीजिए कि हम ऐसे टिप्पणी सुन लीजिए। ठीक है, आप सुन लीजिए। हाँ, आप सुन लीजिए। मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को क्रश करने के लिए एक झूठी तथाकथित शराब घोटाले की कहानी लिखी, जिसे कल इनकी ईडी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मान लिया कि यह केस पूरी तरीके से झूठ पर आधारित है। ईडी के पास आज तक 2 साल हो गए, 2 साल में भी कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, कोई 1 रुपए की रिकवरी सीबीआई ईडी नहीं कर पाई। ये ईडी ने मान लिया, कल ईडी ने सरेंडर करके ईडी ने ये नहीं कहा है, उन्होंने बोला हमारे पास कुछ नहीं है। जब नहीं, ईडी ने ये कहा है कि हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं। हवाला ऑपरेटर्स के बयान है, वो व्हाट्सएप चैट है, स्क्रीनशॉट है, वो कह रहे हैं हवा में तीर नहीं चला रहे, मनी ट्रेल है पूरा, वो कह रहे हैं। घनेंद्र जी आज ही कहा है। फिर मैं बोलूंगा कि आप एक तरफा डिबेट चलाते हो। आपको सर मैं जो ईडी ने बात कही है, अभी सर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। नहीं, आप ईडी के वकील हो। एक तरफा नहीं सर, मैं किसी की वकील नहीं हूँ, मैं किसी की वकील नहीं हूँ। मैं जो मेरा काम कर रही हूँ मैं बखूबी जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। नहीं, अब ये तो आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान होता है। घनेंद्र जी, आज दिल्ली हाई कोर्ट में आपने गिरफ्तारी के खिलाफ, सुनिए ना, मैं आज ईडी ने जो कहा है, घनेंद्र जी एक सेकंड, ये पर्चे मत दिखाइए मुझे, पर्चे मत दिखाइए। एक सेकंड शाजिया जी आ रही हूँ, एक सेकंड मुझ पर आरोप लगाया है तो मैं जरा बताऊंगी कि आज ईडी ने ये बात रखी है। आज ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में आपने जो याचिका दायर की है उस पर जब ये दलीलें हो रही थी तब रखी है आज ईडी ने ये बात कि हम हवा में तीर नहीं चला रहे। तो इसमें ये क्या हो गया कि मैं ईडी की वकील हूं या मैं भाजपा की प्रवक्ता हूं? मैं तो वो बता रही हूं जो ईडी ने कहा आज। तो आप सुन लीजिए ना, कल ईडी ने ईडी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्गुमेंट हुए और पीएमएलएस सेक्शन 45 में बेल मिलना, यही अपने आप में इस बात का सबूत है कि इनोसेंट है संजय सिंह। ये पूरा केस झूठा है, पीएमएलए में बेल नहीं मिलती जब तक
जज कन्विंस ना हो। और पीएमएल सेक्शन 45 में लिखा हुआ है कि अगर जज कन्विंस होता है, जज को लगता है इनोसेंट है, तभी बेल मिलती है। अभी कल ईडी ने अपोज नहीं करा, ये ईडी तो हर बेल में अपोज करती थी। कल जब जज ने बोला कि मैं इस केस को खत्म कर दूंगा, इस पीएमएल सेक्शन जो है इसी को मैं इनवैलिड कर दूंगा और इसी को प्राइमा फेसी में मान लो कि प्राइमा फेसी कोई केस नहीं। मैं बोल सकती हूँ शाजिया जी, एक कमेंट यहाँ से ले लो। अब घरेंद्र जी एक एक कर चलते हैं ना, एक एक कर चलते हैं। क्विक रिएक्शन फिर शाजिया जी आपके बाद रुक करूंगी। सूर्य मैथिल जी, धन्यवाद। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। देखिए फिर से बहुत सारे झूठ पेश किए गए। सबसे पहले तो बता दूं, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए मुझे। मनीष सिसोदिया की बेल क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल को क्यों रिजेक्ट किया था? क्योंकि 378 रुपए जो है, 378 करोड़ रुपए ऑलरेडी स्टैब्लिश हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, आप दोनों को थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ। एक बार सूर्य मैथिल जी का भी कमेंट आ जाए। ठीक है, एक बार इधर से भी एक कमेंट आ जाए। सूर्य मैथिल जी, देखिए शाजिया जी, ये जो अभी आगे ईडी कार्रवाई करने जा रही है, अब वो ईडी बैंक अकाउंट्स भी सीज करेगी, वो संपत्तियां भी कुर्क करेगी, उसने और वो करेगी पीएमएलए की धारा 70 के अंतर्गत। क्योंकि पीएमएलए की धारा 70 ये बताती है कि यदि कुछ व्यक्तियों का समूह, किसी कंपनी का निर्देशक, उसका व्यवस्थापक, उसका सचिव यदि किसी प्रकार के आर्थिक अपराध में शामिल है या उस कंपनी का प्रयोग करते हैं, तो वो पीएमएलए की धारा 70 के अंतर्गत आती है। उसका जो है वो निदान ये है कि उस कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको कुर्क किया जाए, उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है उसको कैंसिल किया जाए और उसके निर्देशक और जो निवेशक है या फिर जो भी डायरेक्टर है उनको सबको जेल में डाला जाए। उसी के लिए आगे कंपनी जा रही है ईडी। और ईडी आम आदमी पार्टी को एक कंपनी मानती है और आम आदमी पार्टी के जो सर्वे सर्वा है अरविंद केजरीवाल जी, वो उनको निर्देशक मानती है। आपने देखा होगा कि अभी जब कोर्ट के अंदर उनसे पूछा गया कि जो विजय नायर है आपको रिपोर्ट करते थे क्या, उन्होंने छूटते बोला नहीं, वो मुझे रिपोर्ट नहीं करते थे, वो रिपोर्ट करते थे उनको। अच्छा सुनिए ना, सूर्य मैथिल जी, सुनिए ना, 1.5 साल बाद ये पता चला है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में किंगपिन है। ये तो पहली जब एफआईआर हुई होगी तभी पता चल गया। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आप देखिए हिमानी जी कि कितना सोफिस्टिकेटेड अपराधियों का ये गैंग है कि ये लोग 13 बार मोबाइल फोन तोड़ते हैं। ये लोग अपने लैपटॉपों को लगातार 4-4 बार फॉर्मेट कराते हैं। ये अपनी हार्ड डिस्क को चेंज कराते हैं, ये अपने मोबाइल फोन सिम्स को चेंज करते हैं। तो ईडी को और सीबीआई को इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस कलेक्ट करने में टाइम लगा। और एक बात, इसके अंदर 5 एमएलए कैंडिडेट जो गोवा के हैं आम आदमी पार्टी के, उनके भी इसमें गवाही है। शरद रेड्डी की ही नहीं है, श्रीनिवास रेड्डी की नहीं है, राघव रेड्डी की भी नहीं है। उसके अलावा कई सारे हवाला के जो कारोबारी हैं उनकी भी इसमें गवाही है। शरद रेड्डी का आपने नाम लिया, अभी थोड़ा इससे इतर में जरा आती हूँ एक बार।